Welcome. Let's take a look at our top story this hour. Forced conversions continue in Pakistan. कभी कहीं इस्लाम के अंदर या कलमे के अंदर के इनके ऊपर हम तशद्दुद करें या जबरी इनको मुसलमान करें, हम देखें इनकी अपनी मर्जी है ना। जबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन खाना पीना तो अलग का कर सकते हैं ना। जबरदस्ती पढ़ाई। अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। जब आप सुनते हैं एक वर्ड माइनॉरिटीज, which means a culturally, ethnically or racially distinct group that coexist with but is subordinate to more dominant group. दुनिया की सारी एजेंसियां भी मुखालिफ हो और गाजी साहब यही कहे, मैंने इसलिए मारा है कि ये मेरे आका और मौला का दुश्मन है और हमारा एक ही ऐलान है कि तेरे दुश्मनों नाल मेरी दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में माइनॉरिटीज को बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। On Twitter that her brothers were attacked by grown men because the pool they were swimming in was reserved for whites only. This Indian American boy was bullied in a school in Texas. The entire episode was caught on camera. I'm Mexican. I'm Mexican, and I paid my. What? Why would you come and talk to us and make a racist on camera? Don't touch me. You don't touch me. Talk to you. Oh my God, guys, record. She's hitting me. पर उनके हक के लिए वहाँ के कुछ लोग उनके साथ खड़े होते हैं, लड़ते हैं। People have joined anti-racism demonstrations across the UK, despite government appeals for protesters to stay at home because of fears of spreading them. पर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कंडीशन बहुत अलग है। वहाँ जब लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। हमें इंसान नहीं समझा जाता। कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, हम बेशक करवाओ आपको, हमें अगर कोई मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में और जिनकी एज ही नहीं होती 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ होने वाला ये डिस्क्रिमिनेशन कोई नया नहीं है। अगर बात करें आज से करीब 100 से 120 साल पहले की, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसकी शुरुआत तब से ही हुई थी। 1901 में आज के पाकिस्तान के एरिया में माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन लगभग 17% थी और आगे आने वाले 40 साल में ये पॉपुलेशन धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुई। आने वाले सालों में ये पॉपुलेशन 1941 तक लगभग 3.5% गिरी, मगर 1951 में ये 14% से गिरकर 1.3% के आसपास आ गिरी, क्योंकि 1947 में भारत का बंटवारा रिलीजन बेसिस पर हुआ और ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान नाम का देश अस्तित्व में आया। 1 million people become refugees overnight. इसके बाद यहाँ से लोग वहाँ और वहाँ से लोग यहाँ माइग्रेट करने लगे और फिर वो सब हुआ जिसका सबको डर था। पाकिस्तान से भारत माइग्रेट कर रहे लोगों की ट्रेनों पर अटैक होने लगे। हिंदुस्तानियों, काटना हमसे सीखा। इस अटैक के सर्वाइवल के बाद जितने भी माइनॉरिटीज के लोग पाकिस्तान में बचे थे, वो आज तक जीते ही पाकिस्तान में नर्क भोग रहे हैं। In the last 26 days, 3 minor girls have been abducted and converted to Islam in Pakistan. Aarti Meghwar, Reena Meghwar and Kavita Bai. Absolutely shocking incident which is being reported from Pakistan where a 40-year-old Hindu woman was beheaded. मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया और फिर बाद में वो आदमी आया, उससे मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मोस्टली पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना दिन रोज करना पड़ता है। निमृता चंदानी पाकिस्तान में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, एक बहुत हंसमुख चेहरा जो लगभग डॉक्टर बन ही चुकी थी, पर अचानक एक दिन वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में सी फाउंड डेड। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल नंबर 3 से मेडिकल की तालिबा की लाश बरामद हुई है। मैंने काफ़ी देर उससे बात करी, फिर आई वाज आस्किंग, मैं उससे पूछ रहा था, हाँ भाई उसके एग्जाम्स चल रहे थे, बोलो किसी डॉक्टर को बोलना है ये वो, बोले नहीं भाई कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही पोजीशन लेके दिखाऊंगी आपको। इस मर्डर को एक टाइम तक पुलिस और मीडिया ने छिपाने की कोशिश की और ट्राई किया कि कैसे भी इसे सुसाइड का केस बना के रफा दफा कर दिया जाए। तो जिस दिन उनका वाकया हुआ उस दिन बताया ये गया कि निमृता ने खुदकशी की है। पहली बात तो दुनिया में कहीं भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट होने और इन्वेस्टिगेशन के बगैर हतमी राय कोई नहीं देता। कोई पट्टे वाले से लेकर किसी सूबे के गवर्नर और वजीर आला तक, कोई वजीर आजम भी नहीं कहता। वो कहता है कि लेट द इन्वेस्टिगेशन सरफेस, लेट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कम्स।
यहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है। उन फिंगरप्रिंट्स को लेके जब पुलिस ने नादरा को भेजा मैचिंग के लिए, तो नादरा ने इस बेस पे जो है वो वापस कर दिए। एक तो फिंगरप्रिंट्स जो उठाए गए थे नमूने, उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर थी, जिसकी वजह से वो कोई उनको मदद नहीं मिल सकी। दूसरा ये है कि तकरीबन 1 माह के बाद जो है पुलिस ने वो फिंगरप्रिंट्स मैचिंग के लिए भेजे थे। पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसके बाद ये केस मीडिया और पुलिस के हाथ से निकल गया, क्योंकि रिपोर्ट में निम्रता के साथ रेप और फिर मर्डर की रिपोर्ट थी। डीएनए रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। डीएनए रिपोर्ट में नम्रता के कपड़ों से नामालूम शख्स के अज्जा मिलने का इंकिशाफ हुआ था। और उसके साथ ऐसा हुआ उसके रिलीजन को लेके, क्योंकि वो पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को ना मान के हिंदू धर्म को मानती थी, और जिसके साथ ऐसा हुआ वो कोई अकेली लड़की नहीं थी। These cries are of a father. His daughters were forced to marry 2 Muslim men at gunpoint. Fresh incidents of forced conversions have come to light. As many as 3 Hindu girls, all of them minors, were forced to convert to Islam. 2 of them were forced to marry Muslim men. देखते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर मौलवी की टोपी पड़ी हुई है। मेरे भाई बसंत को आके इसने पहले इस पे हमला किया, उसके बाद मेरी वालदा पे हमला किया, और इस पे हमला करने के बाद इसको बोला गया कि आप कलमा भरें। In the latest, a 14-year-old girl was kidnapped, forcibly converted and even married to her abductor Abdul Sabur. और यहीं से हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है फोर्स्ड कन्वर्जन्स। हर साल लगभग 1000 से ज्यादा लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है। इस केस में एक पैटर्न के जरिए काम किया जाता है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कहा गया है कि 12 से 25 साल की उम्र तक की लड़कियों को उनके घरों से उठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया जाता है। जब परिवार वाले पुलिस में जाते हैं तो पुलिस एफआईआर करने में हिचकती है, और अगर एफआईआर कर भी ली गई तो किडनैपर की तरफ से ही एक काउंटर एफआईआर करवा दी जाती है कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और अब घर वाले हरास कर रहे हैं। जब एक साल में इतने सारे फोर्स कन्वर्जन के केस होने लगे तो इसके अगेंस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे, और इसकी आवाज पाकिस्तान की सरहदों से निकलकर वेस्ट के यूएन तक जा पहुंची, और यूएन के प्रेशर में आके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 4 बार एंटी फोर्स कन्वर्जन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। पर जिन अधेड़ मौलवियों की टांगे कब्र में लटकी हुई थी और वो इस एज में छोटी छोटी बच्चियों से जिस्माना सुख भोग रहे थे, वो क्या ये सब इतना आसानी से होने देते? खड़े हो जाएंगे। We will stand against this law. The whole nation will not accept this. We will take the roads to protest. I think this law would end their government and they will not even be able to win the next elections too. 4 बार इन्हीं उलेमाओं के दबाव में आकर पाकिस्तान में एंटी कन्वर्जन लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आप पाकिस्तानी हो ही नहीं। कैसे पाकिस्तानी नहीं है? कैसे कह सकते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? मैं कह रहा हूँ कैसे कह सकते, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। बेशक वो इंडियन है, बेशक वो इंडियन हमारे पास आया, वो हमारा भाई है। दिस इज प्रोपेगेंडा। आपने इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी वीडियो सर्कुलेट होती हुई देखी होंगी जहां एक इंसान दूसरे इंसान को इसलिए बुली करता है क्योंकि वो दूसरे मजहब से है, और उसे बचाने के लिए आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और वो बहुत सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो हम सबका है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी और मुसलमानों का भी। तो कितों आए हैं? इंडिया से आया हूँ। इंडिया से आया हमारा भाई है यार, आपको नहीं पता यार, भाई है क्या? पर ये सब वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं और जैसा इन वीडियोस में दिखाया जाता है सच्चाई इनकी बिल्कुल उलट होती है। हाँ, पांच भगवान के गाड़ी दे, पांच भगवान के गाड़ी दे, बहन जी माँ जी दे गाड़ी। बोल तेरा भगवान बहन, अल्लाह अकबर बोल। पाकिस्तान में गंद डाल रखा तुम लोगों ने। कि ये देखें जी, ये झूठी बाइबल उठाते रहे मेरे बहन भाई, ये झूठी बाइबल उठाते रहे हैं। Now in eastern Pakistan, a mob made up of thousands of Muslims attacked and burned several churches and homes belonging to Christians. पाकिस्तान में हर एक माइनॉरिटी को अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। Something about my experience to my Muslim friends and to my Hindu friends, right?
When I was little, like elementary, middle school, I was told every single day to convert to Islam. Every single day. कोई मतलब नहीं कि माइनॉरिटी किसी भी दर्जे या किसी भी ओहदे पर हो, चाहे वो एक मजदूर हो। तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते यार? देखें हमने गल ही खत्म करना सारी। या एक स्टूडेंट कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, चाहे वो क्रिकेटर हो। बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है, मैं क्या मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। एग्री विद यू। ठीक। यहाँ पाकिस्तान में लॉ मेकर यहाँ पर मेरे दोस्त है मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट करना एक फक्र की बात समझी जाती है। माइनॉरिटीज को उनके गॉड्स को लेकर नीचे दिखाना या उनके बारे में बुरा भला कहना उनके लिए एक आम बात। मजहब की इंतहा पसंदी तो ना सिखाएं, ये आपकी जनरेशन और नस्लों को भी तबाह करने की वो है। जब एक मुस्लिम बच्चा ये पढ़ता है कि हिंदू के टेम्पल को फतेह करना एक फतेह है, तो आप ये सोचें तो किस तरह का माइंड सेट आप बना रहे हैं। पाकिस्तान की एक रिपोर्टर जो वर्ल्ड कप 2023 की रिपोर्टिंग करने इंडिया आई और तभी उनके कुछ पुराने ट्वीट्स वायरल होना शुरू हुए जिसमें वो हिंदुओं के भगवानों के लिए इज्जत पेश कर रही थी। वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। और आज ये सब पाकिस्तान के हर इंसानों की रगों में दौड़ता है, चाहे उनकी बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। या टीवी सीरियल शरीफ साहब का जमीन खरीदा, मैं खरीदने लगा था जी, फिर ओ एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। या कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर। ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। या पॉलिटिशियन, हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी। इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। 1947 से माइनॉरिटीज के जितने भी वर्सेस प्लेसेस थे उनमें से ऑलमोस्ट 95% को अब तक तोड़ दिया गया है। और मेजॉरिटी वाले बच्चों में बचपन से दूसरे रिलीजन के लिए हेट भरा जाता है। जिहाद څه ته وایي؟ जिहाद چې د الله تعالی دین او د الله کلمه چې دی نو په ټولو خلکو باندې د بره شي، ځکه الله فرمایي چې تاسو د دې خلکو سره جهاد وکئ د هغه پورې حتی لا تکونه فتنه، چې تر دې پورې چې شرک او کفر او فتنه چې دی دا په جهان کې پاتې نه شي. امرأة मसाल खान एक 23 साल का यंग स्टूडेंट जो जिंदगी को अलग नजरिए से देखता था। बस 23 साल की उम्र में उसने अपने घर की अलमारी मेडलों से भर दी थी। अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कमरे के अंदर यहाँ पे बहुत से अवार्ड्स पड़े हुए हैं, ये सारे उन्हीं के ही हैं। हाँ जी, थैंक यू टू ऑल। माशाल्लाह एक बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी थे, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान थे। ये सारे उनके अवार्ड से, प्ले ग्रुप से लेके FSC तक इनके अवार्ड से, इनके अचीवमेंट से उन्होंने हासिल किए। बड़ी मेहनत से, स्टडी से बहुत लगाव करते थे, सबको इल्म की तलकीन करते थे और बहुत ज़्यादा मतलब खुश होता था कोई पढ़ाई करता था, पढ़ाई में उसका रुझान था और बहुत ही खामोश रहते थे। उनके हाथ में सिर्फ एक किताब होती थी, एक कलम होता था, सामने लैपटॉप से वो कुछ लिखता था, अपने लिए नोट करता था, आर्टिकल्स लिखता था। और रूस में स्कॉलरशिप से एक यूनिवर्सिटी में 1 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान में अब्दुल गनी खान यूनिवर्सिटी से मास मीडिया और जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे और एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में एक काले दिन ने दस्तक दी। A horrific lynching captured on camera on a university campus. The victim is a star student, Mishal Khan, who describes himself as a humanist. The mob, though, think he's a blasphemer. His attackers are his classmates and even university employees. मसाल खान नाम के सूरज को उगने से पहले ही अस्त कर दिया गया और कैसे उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने उनके कॉलेज कैंपस में ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। This was Mashal Khan's room where he tried to hide from the mob. They found him here.
they kicked him, they beat him, they hit him with sticks and they shot him. They were happy. When they were beating him, they were happy. पाकिस्तान में एक बहुत ही इनह्यूमिनेट लॉ है ब्लास्फेमी लॉ, और इसका मिसयूज पाकिस्तान में धड़ल्ले से होता है। अगर पाकिस्तान में किसी को किसी भी तरीके से रिवेंज लेना है तो कोई भी एक इंसान बस उसे ब्लास्फेमी केस में फंसाकर फैसला कर सकता है। और ये लॉ जितना माइनॉरिटीज के लिए घातक है उतना ही मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए भी है। मौलाना निगर आलम 40 साल के मुस्लिम स्कॉलर पर ब्लास्फेमी लॉ का फैसला उनकी खुद की एक पॉलिटिकल रैली के दौरान दी हुई एक स्पीच में कर दिया गया। The incident occurred in the Mardan city of northwestern Khyber Pakhtunkhwa province. The pictures are disturbing. The deceased man, who has been identified as Nagar Alam, आसिया बीबी पाकिस्तान की एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी और 2009 में उन्हें भी इस ब्लास्फेमी केस से गुजरना पड़ा। ये सब एक झगड़ा था जो कि एक पानी के गिलास पे बहाना बना। आसिया जी को शायद आइडिया भी नहीं था कि एक पानी का गिलास उनकी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मचा देगा। 14 जून 2009 को 295 का चार्ज उन पर डाला गया और 8 नवंबर 2009 को लोअर कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत दी। अक्टूबर 2014 लाहौर की हाई कोर्ट में केस पहुंचा और इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जनवरी 2015 में केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और नवंबर 2018 में उन्हें वहां से बरी कर दिया गया। कानून है और इसी तरह पाकिस्तान में खत्म नबूवत के हवाले से और दीगर जितने दीनी कवानीन हैं दरअसल उनको ख़त्म करने का एजेंडा है और ये एक उसी की एक कोशिश है। हम इस मामले को अलग करके नहीं देख रहे बल्कि उस सारे तनाजुर में हम इसको। और ऐसे हजारों केस आज भी वहाँ की माइनॉरिटीज दिन रोज झेलती है।